नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं IM TV में गालिब सुल्तान। नाजरीन, आपने चाइना के मुसलमानों के ऊपर जुल्म और ज़्यादती के हवाले से बहुत कुछ सुन रखा होगा। आपके ज़हन में बहुत सारे सवालात और ख़यालात होंगे। मुस्लिम उम्मा के बारे में भी आप सोचते होंगे कि हम अक्सर ख़बरें सुनते हैं कि चाइना वाले वहाँ पर ओगर्स, जिन्हें ओगर्स मुस्लिम कहा जाता है, उनके ऊपर बड़ी जुल्म और ज़्यादती करते हैं। लेकिन कोई इस्लामी मुल्क बाशमूल पाकिस्तान चाइना के ख़िलाफ़ नहीं बोलता है। तो यकीनन पहले तो हमारे ज़हन में भी ये सवाल उठते हैं कि आखिर वहाँ पे मामला क्या चल रहा है, चाइनीज़ गवर्नमेंट क्यों मुसलमानों के लिए इतनी वहाँ पे सख्त गिर मौक़िफ़ अपनाए हुए है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस मौजू के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाई जाए ताकि आवाम को पता चल सके कि आखिर वहाँ पे मामलात हैं क्या। हम सब के ज़हन में ये सवाल हैं कि आखिर चाइनी गवर्नमेंट वहाँ पे जुल्म क्यों कर रही है, चाइनी गवर्नमेंट का मौक़िफ़ क्या है, आखिर कौन सी वो गलतियाँ हैं या वो कौन सी वजूहात हैं कि जिनकी वजह से वहाँ पे मुसलमानों को क्रश किया जा रहा है। तो इन सारे मौज़ूआत को, इन सारी कड़ियों को, सीक्वेंस जो सारा है इवेंट्स का, उसे हमने बड़ी खूबसूरती के साथ इस वीडियो में कवर करने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। तो नाज़रीन, वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह सारे मामलात आप तक बिल्कुल वाज़ेह हो जाएंगे। हम आपको कोई नतीजा नहीं देंगे कि गलत कौन है, ठीक कौन है। हम आपके सामने सिर्फ कड़ियाँ रखेंगे कि मुसलमान वहाँ पर ये कर रहे हैं, चाइनीज़ ये कर रहे हैं, उसके बाद नतीजा अखज़ करना आपका अपना काम होगा। तो नाज़रीन, उगर मुस्लिम चाइना के सूबे शिनजांग में वाक़ हैं, जो कि चाइना के शुमाल मशरकी साइड पर मौजूद है। यहाँ मुसलमानों की आबादी तकरीबन 1 करोड़ से 30 लाख के दरमियान है। जहाँ तक बात इनकी तारीख़ की है तो इनकी तारीख़ चाइनीज़ से भी कदीम है, यानी कहा यह जाता है कि ये 10वीं सदी ईस्वी से भी पहले से मौजूद हैं। और जब से ये मौजूद हैं, ये अपने जो इस्लामिज़म है इनका, उसके ऊपर ये बड़ी स्ट्रिक्टली से अमल दरामद किए हुए हैं। कोई भी इनके ऊपर कोई तब्दीली नहीं ला सका है, कभी इनमें कोई चेंज नहीं आया है। इतने सख्त हालात का इन्होंने सामना किया। अमूमन ये होता है कि जब आप किसी बड़े मुल्क में रहते हों और वो किसी और रिलीजन से बिलोंग करता हो, आपकी एक महदूद सी मेजॉरिटी हो, आपकी एक महदूद सी अक़लियत हो, तो अमूमन होता यह है कि इस तरह के बड़े एथनिक ग्रुप्स फिर आप पर गालिब हो जाते हैं। लेकिन उन मुसलमानों ने ये नौबत कभी नहीं आने दी। लेकिन हर गुज़रते दिन के साथ वो मज़ीद शिद्दत इख्तियार करते गए हैं, उनके नज़रियात मज़ीद सख्त और मजबूत होते गए हैं। नाज़रीन, इसी सख्ती की वजह से वहाँ के जो चाइनीज़ उइगर्स मुस्लिम हैं, इनकी शिनजांग के दीगर एथनिक ग्रुप्स के साथ नहीं बनती है। नाज़रीन, शिनजांग में 46 के लगभग एथनिक ग्रुप्स हैं और उनमें 4 बड़े मज़ाहिब में क्रिश्चियनिटी, बुद्ध मत, इस्लाम और ताओइज़्म शामिल हैं। और इन सभी ग्रुप्स की इस्लाम के उस एक मखसूस से रीजन में, शिनजांग में, इस्लाम के साथ नहीं बनती। और जो बेसिक तबका है जिसके साथ वहाँ के मुसलमानों की बिल्कुल भी नहीं बनती है, इनके दरमियान अक्सर झड़पें होती हैं, वो है हान ग्रुप। तो हान ग्रुप नाजरीन एक ऐसा ग्रुप है, एक ऐसा ग्रोह है, एक ऐसा एथनिक ग्रुप है कि जिसकी कभी भी मुसलमानों के साथ नहीं बढ़ी है। इनकी हमेशा आपस में लड़ाइयाँ झगड़े होते रहे हैं और 2009 में ये मामलात इस कदर शिद्दत इख्तियार कर गए कि मुसलमानों ने हान ग्रुप के 200 बंदे मार दिए। और तब से लेकर अब तक ताहाल किसी वक्त कोई गारंटी नहीं होती कि कब इनके दरमियान झड़प शुरू हो जाए। तो नाज़रीन, यहाँ पे एक चीज़ वाज़ेह होती है कि वहाँ के मुसलमानों से चाइनीज़ गवर्नमेंट को इशू नहीं है, बल्कि वहाँ के दीगर एथनिक ग्रुप्स को इशू है। तो मुसलमानों के दरमियान और दीगर एथनिक ग्रुप्स के दरमियान अक्सर चपलिश रहती है, अक्सर झगड़ा रहता है। और ये झगड़ा इतने तवील अरसे के बावजूद अभी तक ख़त्म नहीं हो सका है। चाइनीज़ गवर्नमेंट ने भी बड़ी कोशिशें की हैं, लेकिन ये मसाइल किसी हतमी नतीजे की जानिब नहीं बढ़े हैं। नाज़रीन, अब चूँकि उइगर्स मुसलमानों के दरमियान और दीगर एथनिक ग्रुप्स के दरमियान लड़ाई झगड़े रहते हैं, तो इनकी ये लड़ाई झगड़े की छोटी मोटी चपशकलें एक बड़े स्टैंडर्ड की तरफ बढ़ गई हैं। और बात यहाँ तक पहुँच गई है कि वहाँ के मुसलमान अपना एक अलग मुल्क हासिल करने के लिए एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट का आगाज़ कर चुके हैं। इन्होंने वहाँ पे एक अलग अलहदगी पसंद तंजीम बनाई हुई है। उस तंजीम का नाम है ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट। इनकी वहाँ भी ये दीगर जितना भी मुसलमान रहते हैं, इन सब की ज़बान तर्किश है। और ये जो मूवमेंट है, इसके ज़रिए ये वहाँ पे नाज़रीन अक्सर औक़ात तक़रीबी सरगर्मियाँ करते हैं। और इनका मानना ये है, इनका हदफ ये है कि ये चाइना के अंदर यहाँ पे अपना एक अलग मुल्क बनाना चाहते हैं। अब ये तो थे उइगर्स मुसलमान, इनके माजी के हालात, इनके हान ग्रुप के साथ झगड़े। अब हम बात कर लेते हैं कि चाइनीज़ गवर्नमेंट इनसे मुतल्लिक़ क्या ख्याल रखती है और उनके जहन में कौन से खदशात हैं।
नाज़रीन, जैसा कि हम पहले आपको बता चुके हैं कि ये मुसलमान वहाँ पे एक अपना अलग मुल्क बनाना चाहते हैं। तो चाइनीज़ गवर्नमेंट जो कि ख़ुद सुपर पावर बनने जा रही है, जो कि एक दुनिया की उभरती हुई मईशत है जिसके सामने कोई नहीं टिकता, वो भला कैसे किसी एक एथनिक ग्रुप को अपने मुल्क के अंदर एक अलग मुल्क बनाने की इजाज़त दे सकती है? तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। तो चाइनीज़ गवर्नमेंट का मानना ये है कि ये जो ग्रुप है उइगुर्स मुस्लिम का, इनकी जो नज़रियात हैं, इनके जो ख्यालात हैं, ये अलकायदा और ISIS के साथ मिलते हैं। और इन मुसलमानों ने, चूँकि इनकी जो शिनजांग का सूबा है उसकी एक सरहद अफ़गानिस्तान, एक सरहद पाकिस्तान और एक सरहद मंगोलिया से मिलती है, और चाइनीज़ गवर्नमेंट का ये मानना है और उनके पास इस बात के शवाहिद हैं कि वहाँ से मुसलमान जाके अफ़गानिस्तान में तालिबान से तरबियत लेकर वापस आके चाइना में तख़रीबी सरगर्मियाँ करते हैं। ये मुबैना तौर पर चाइनीज़ गवर्नमेंट का इन मुसलमानों के ऊपर इल्ज़ाम है, लेकिन इसमें किस हद तक सदाकत है इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। खैर, ये इल्ज़ाम है और इसकी अपनी एक हैसियत है, और इसी इल्ज़ाम की बुनियाद पर वो इन मुसलमानों के ऊपर सख्त जो है वो पाबंदियाँ उन्होंने आयद की हुई हैं। वहाँ पे मुसलमानों को इबादत के लिए बाकायदा और खुली छुट्टी और आज़ादी हासिल नहीं है। इन्हें रोज़े रखने की इजाज़त नहीं दी जाती, ख़वातीन को नकाब पहनने की इजाज़त नहीं दी जाती, और जो कोई भी वहाँ से मुस्लिम होकर मुस्लिम फ़ॉरेन कंट्रीज़ में जाता है, कहीं पे ज़ियारत के लिए जाते हैं, कोई हज पे जाता है, तो वहाँ पे भी मकामी गवर्नमेंट से रब्ता करके हज पे गए हाजियों को सऊदी अरब की गवर्नमेंट के साथ रब्ता करके वापस बुला लिया जाता है। और सिर्फ हज नहीं, बाकी दीगर जितने भी ममालिक हैं, चाहे दुबई चले जाएँ, चाहे यूरोप में चले जाएँ, तो वहाँ से चाइनीज़ गवर्नमेंट वहाँ की गवर्नमेंट से रब्ता करके यहाँ से भाग कर जाने वाले मुसलमानों को वापस बाजियाब करवा लेते हैं। अब नाज़रीन, चाइनीज़ गवर्नमेंट क्योंकि ये समझती है कि ये सेपरेटिस्ट हैं, ये यहाँ पे एक अलग मुल्क बनाना चाहते हैं, ये मुसलमान चाइनी की सालमियत के लिए एक ख़तरा हैं और ये हमारे लिए नुकसानदेह हैं, तो इसलिए वो इनकी तरबियत के लिए उन्होंने वहाँ पे कुछ डिटेंशन कैंप्स बनाए हुए हैं। अब UNO की एक रिपोर्ट के मुताबिक UN का मानना ये है कि इन डिटेंशन कैंप्स में मुसलमानों के साथ जुल्म ज़्यादती की जाती है, उनके साथ जबर किया जाता है, और इन डिटेंशन कैंप्स में तकरीबन 1 मिलियन के लगभग मुसलमान कैद हैं। लेकिन अगर चाइनीज़ गवर्नमेंट का मौक़िफ़ लिया जाए तो वो ये कहते हैं कि बिल्कुल इसमें मुसलमान मौजूद हैं, लेकिन हम उनके साथ जुल्म ज़्यादती नहीं करते हैं, बल्कि उन्हें डिफरेंट वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें मुख्तलिफ हुनर सिखाए जाते हैं, और उसके साथ साथ मुल्की गवर्नमेंट के लिए उनके जहनी सफाई की जाती है, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। नाज़रीन, इस पॉइंट को अब हम एक दफ़ा दोबारा समराइज़ कर लेते हैं कि UN ये कहती है, उनकी ये रिपोर्ट्स कहती हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स और दीगर जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ के बड़े बड़े न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स हैं, उनका मानना ये है कि इन डिटेंशन कैंप्स में मुसलमानों को कैद रखा गया है, उनके साथ जुल्म होता है, ज़्यादती होती है, लेकिन चाइनीज़ गवर्नमेंट का मौक़िफ़ ये है कि उनके साथ जुल्म ज़्यादती नहीं होती, उनकी ब्रेन वॉशिंग होती है, हुकूमत के लिए उनके अंदर नरम गोशा पैदा किया जाता है, और इसके साथ साथ उन्हें डिफरेंट वोकेशनल ट्रेनिंग जो कोर्सेज़ हैं वो पढ़ाए जाते हैं, ताकि वो मुल्क के अंदर जारी मुख्तलिफ तामीरी सरगर्मियों में हिस्सा ले सकें। तो नाज़रीन, ये था चाइनीज़ गवर्नमेंट का मौक़िफ़। अब हम बात कर लेते हैं वेस्टर्न मीडिया की। नाज़रीन, वेस्टर्न मीडिया और ख़ुसूसन इंडिया इस मौजू को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा करते हैं। उन्होंने कभी कोई लूप होल, कभी कोई पॉइंट, कभी कोई नुक्ता ऐसा नहीं छोड़ा कि जिस पे वो चाइनीज़ गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ इस मौजू पे कोई ना कोई बात ना कर सकें। बिल्कुल हम इनके हक़ में हैं, बिल्कुल मुसलमानों के लिए वहाँ पे बात होनी चाहिए, मुसलमानों के हक़ के लिए बात होनी चाहिए। इस्लामी दुनिया के इसके ऊपर क्या स्टांस है उसके ऊपर बाद में बात करते हैं, लेकिन अभी वेस्टर्न कंट्रीज़ और इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पर हम वेस्टर्न मीडिया से पूछना चाहेंगे कि कश्मीर के मौजू पर तो आप कभी नहीं बोलते, फ़लस्तीन के मौजू पर तो आप कभी नहीं बोलते, शाम, इराक, यमन और इन मुसलमानों पर तो आपने जुल्म की इंतहा कर दी है, उधर तो आपकी ज़बान नहीं फूटती, और इधर आप सारे बोल रहे हैं कि मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। बिल्कुल हम आपके साथ हैं, इस मौजू के ऊपर मुसलमानों की हिमायत होनी चाहिए, लेकिन कश्मीर के बारे में आपका क्या ख्याल है, फ़लस्तीन के बारे में आपका क्या ख्याल है, उस मशरक़ वुस्ता बर्बाद कर दिए गए मशरक़ वुस्ता के बारे में क्या ख्याल है, उधर तो आपकी ज़बान नहीं फूटती। UN की सारी असम्बलियाँ चुप हैं, सारे सहाफ़ी चुप हैं, सारा इंटरनेशनल मीडिया चुप है, लेकिन इधर आपको वो 1 करोड़ 27 लाख मुसलमान आपको फौरी नज़र आ जाते हैं। हम बिल्कुल इस मौजू पर हम अपने मुसलमान भाइयों के साथ खड़े हैं। चाइनीज़ गवर्नमेंट ने जो वहाँ पे सख्तियाँ की हुई हैं उन्हें कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वेस्टर्न मीडिया से भी सवाल होना चाहिए कि तुमने मुनाफिकत की इंतहा की हुई है, वहाँ पे जो इतने करोड़ों की तादाद में मुसलमानों को तुमने तहक़ीक़ किया वो तुम्हें नज़र नहीं आता, और यहाँ पर तुम्हें सब कुछ नज़र आता है। तो नाज़रीन, इंडिया मीडिया भी उइगुर्स मुस्लिम के हक़ में बड़ा बोलता है। इसने इनके कुछ ऐसे इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल्स हैं जिनकी हर दूसरी वीडियो उइगुर मुसलमानों के हक़ में होती है। तो यहाँ हम हमसे सवाल पूछना चाहेंगे कि उइगुर मुसलमानों के मुतल्लिक़ तो अभी पूरी दुनिया अच्छी तरह आगाह ही नहीं है, पूरी दुनिया जानती नहीं है कि वहाँ पर क्या हो रहा है। चाइना ने इस कदर वहाँ पर पाबंदियाँ लगाई हुई हैं और लोगों को इस कदर बाउंड करके रखा हुआ है कि वहाँ की कोई खबर बाहर
आती नहीं है। तो वो जो कश्मीर जहाँ पे आपने जुल्म की इंतहा की हुई है, आए रोज़ निहत्ते मुसलमानों के साथ आप जुल्म करते हो, उन्हें शहीद करते हो, हमारी मुसलमान ख़वातीन का तुम्हारे फ़ौजी रेप करते हैं, तो वो तुम्हें नज़र नहीं आता। और वहाँ पे वो मुसलमान के जिनके बारे में तो अभी तस्दीक की खबरें ही मौसूल नहीं हुई हैं, वो तुम्हें बड़े नज़र आ रहे हैं। उधर तुम्हारा हर दूसरा व्लॉग और तुम्हारे इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल्स की हर दूसरी वीडियो उनकी मजम्मत में नाजिल हो जाती है। तो जनाब आप भी अपनी जो मुनाफ़कत है इसके ऊपर थोड़ा गौर करें। अब बात कर लेते हैं इस्लामी दुनिया की। नाज़रीन, पूरी इस्लामी दुनिया भी उगर मुसलमानों के मामले पर बिल्कुल खामोश है। कोई मुसलमान मुल्क इनके लिए आवाज़ नहीं उठाता है। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने भी इस मामले में बिल्कुल चुप साधी हुई है। एक दफ़ा तुर्की में इमरान खान ने जब अभी अपना लास्ट विजिट किया तो उस दौरान उनसे वहाँ ये सवाल किया गया कि आप उगर मुसलमानों के लिए क्यों नहीं बोलते हैं। तो इमरान खान ने कहा कि जहाँ तक बात उनकी मजहबी आज़ादी की है, हम उसके लिए पसे पर्दा चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ बातचीत करते रहते हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। लेकिन रही बात उनके दाखिली मामलात और उनके अपने मुल्की कवानीन की, तो उनमें हम कभी भी मुदाखलत नहीं करेंगे। तो नाज़रीन, ये है पूरी इस्लामी दुनिया का मौक़िफ़, ये है पाकिस्तान का मौक़िफ़, ये है वेस्टर्न मीडिया का मौक़िफ़, ये है इंडिया का मौक़िफ़, और साथ चाइनीज़ गवर्नमेंट कि क्या खदशात और ख़तरात हैं वो भी हमने आपको बताए, और उगर मुस्लिम्स की क्या कैफियत और क्या सूरत हाल है और उनके क्या अज़ाइम हैं उनसे भी हमने आपको आगाह किया। एक दफ़ा दोबारा इस चीज़ को समराइज़ कर लेते हैं कि उगर मुसलमान वहाँ पे सेपरेटिस्ट तंजीम चला रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि हम वहाँ पे अपना अलग मुल्क बनाएंगे, लेकिन चाइनीज़ गवर्नमेंट ये कहती है कि हम आपको अपना अलग मुल्क नहीं बनाने देंगे। और इस चीज़ को बड़े पैमाने पर होने से रोकने के लिए उन्होंने बहुत सारे पेशगी इकदाम किए हैं, जिसमें डिटेंशन कैंप्स का बनना है और दीगर मजहबी मामलात पर पाबंदी लगाने का मामला है। तो जहाँ तक मजहबी रसूमात के ऊपर पाबंदी का मामला है, उससे फिलफौर हटाया जाना चाहिए। पूरी इस्लामी दुनिया को इस बात की मजम्मत करनी चाहिए। लेकिन जो बाकी मामला है कि वहाँ पे मुसलमानों को अपना एक अलग मुल्क बनाना है, कब बनाना है, नहीं बनाना चाहिए, ये बनाना चाहिए, इसके हवाले से आप क्या राय रखते हैं उसका इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, इस वीडियो को अपने अजीज़ दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चल सके कि असल मामला है क्या। इसी के साथ अपने मेज़बान गालिब सुल्तान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।